अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहेल यूसुफ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर 25 से लेकर 30 इयर्स तक जॉब ना मिले तो क्या करें। देखिए, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात जो है ना, जॉब हर किसी को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर में 2011 के सेंसस के मुताबिक 25 लाख यूथ है, यानी 25 लाख यूथ है। और जम्मू एंड कश्मीर तो वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर जम्मू एंड कश्मीर की देखी जाए तो 17% है, ऑलमोस्ट 17.6%। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट जॉब हर किसी को नहीं मिल सकता है। लेकिन मैं एट द सेम टाइम आपको ये भी नहीं कहता हूँ कि आप छोड़ दो, गिव अप नहीं करना चाहिए। आप कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि पढ़ाई कभी भी ज़ाया नहीं होती है। लेकिन कुछ हर किसी एज ग्रुप के लिए ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसमें हमें क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें बचपन में कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करे तो नहीं हो सकता है। इसी तरह से एक एज होती है, जिस एज में अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर क्या करें। आज के वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए ताकि आपको बेनिफिट, कोई ना कोई बेनिफिट मिले। सबसे पहला पॉइंट मैं यही फिर से दोहराऊंगा कि आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी छोड़ना नहीं है। जितनी आपके अंदर हिम्मत है, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है और जितनी आपके अंदर वो करेज है एंड वो आपके अंदर वो टेम्परामेंट है कि मुझे करना ही करना है, तो उतना टाइम आप लगा लीजिए, यानी उतनी मेहनत आप कर लीजिए। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, देखिए, अगर आपकी एज 30 की क्रॉस हो चुकी है, आप अभी भी वेट कर रहे हो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, तो फिर वो थोड़ी सी नादानी है। तो इसलिए 25 टू 30 ईयर्स की जो एज है ना, इस एज में आप जितनी चाहो मेहनत कर लो, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो। लेकिन इसके अलावा अगर ज़्यादा चली गई एज तो फिर प्लान बी अपनी लाइफ में स्टैंड कर लो। प्लान बी का मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ और थोड़ा सा शुरू कर लो। आजकल इंटरनेट का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो आप घर में रूम में बैठ के भी चीज़ें बेच सकते हो। आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, आप इंटरनेट पे किसी की सर्विस देके थोड़े से पैसे कमा सकते हो, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में काम का थोड़ी सी हेल्प आउट करेंगे। तो इससे मतलब यही बात आपको याद रखनी चाहिए कि अगर इस दौर में नहीं हुआ तो आपको क्या करना है। देखिए, 25 टू 30 ईयर्स की जो एज होती है ना, इसमें अगर जॉब मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या कर लो, अगर आप अभी अंडर 25 है या 25 टू 30 में चल रहे हो, तो 1 साल कंप्लीट पढ़ाई के लिए निकालो या 1.5 साल कंप्लीट पढ़ाई के लिए निकालो। उस 1.5 साल में आप मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीएस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, लेकिन उसके अलावा कोई काम फिर ना करो। लेकिन अगर उसके बाद जो क्रॉस हो गई 30 की, तो फिर आप प्लान भी खड़ा कर लो। फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जान लो, क्योंकि फाइनेंस वो वाहिद चीज़ है ना आज की दुनिया में जिसके बगैर आज कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई आपको वैल्यू नहीं करेगा, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इवन अपने घर वाले भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर कुछ घर में प्रॉब्लम्स चल रही हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो घर वाले भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल आप कुछ कमा ना लो। कहते हैं ना कि जो औरत होती है ना, औरत का जेवर जो होता है ना, वो सोना होता है। जिस तरह से उसकी ज्वेलरी होती है, रिंग्स होती है, ईयर रिंग्स होती है, या इसी तरह से ब्रेसलेट वगैरह होता है। तो इसी तरह से मर्द का जो जेवर होता है वो होता है काम, मर्द का जो जेवर होता है वो होता है कमाना। तो ख़ास तौर पे मैं लड़कों को कहूँगा कि अगर आपकी एज 30 को क्रॉस हो चुकी है तो आप ऐसा कर लीजिए, अपने आप को दूसरा प्लान दे दीजिए कि मुझे दूसरे, अगर मुझे इन केस जॉब ना मिला, हालांकि 40 ईयर्स तक, 35 ईयर्स तक
आपकी एज तक भी मिल सकता है जॉब, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ना मिले तो प्लान भी खड़ा कर लीजिए, जिस तरह से कंटेंट क्रिएशन, जिस तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग, जिस तरह से टीचिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो अगर कोई भी बेनिफिट इससे आपको मिले तो मुझे उसे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। इसके मज़ीद अगर आप जानना चाहते हो कि हमें क्या करना चाहिए, शुरू कैसे करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, आप कमेंट में लिख लीजिए, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। थैंक यू सो मच।